बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 नंबर का सवाल जरूर आता है। सबसे पहले वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होता है जब कोई कण किसी बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। जब कोई कण किसी बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये होती है कि जो कण का वेग होता है उसकी दिशा लगातार बदलती है परंतु उसका परिमाण अचल रहता है, अर्थात वेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील परंतु परिमाण अचल रहता है। ये इसको इस तरह से देखिए, जैसे ये कोई वृत्तीय पथ है, इसका सेंटर केंद्र O है, ये कण है, ये प्रारंभ में इसकी दिशा इस तरह से है। जब यहाँ अगर पहुंच गया ये कण, इसकी दिशा इस तरफ हो गई। यहाँ पहुंच गया तो इसकी दिशा इस तरफ हो गई। यहाँ पहुंच गया तो इसकी दिशा इस तरफ हो गई। यहाँ अगर पहुंच गया तो इसकी दिशा इस तरफ हो गई। कहने का मतलब ये हो गया जो इसकी दिशा है बार बार परिवर्तित हो रही है परंतु इसका जो वेग है, वेग का जो परिमाण है वो निश्चित है। सपोज दैट अगर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो ये अचल रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, इसकी केवल दिशा बदलेगी। दूसरी बात यह है कि इस कण पर जो लगने वाला त्वरण होता है उसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होगी, अर्थात इस पर जो लगने वाला त्वरण होता है उसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होगी। तीसरी बात यह है, ये जो कण को और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या, और अगर हम सदिश भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं त्रिज्य वेक्टर। ये कहलाता है, त्रिज्या को कहते हैं हम त्रिज्य वेक्टर। और ये जो वेग होता है इसको हम कहते हैं वेग वेक्टर। तो त्रिज्य वेक्टर तथा वेग वेक्टर सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर हम सदिश में बात करें, सदिश की भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्य वेक्टर तथा वेग वेक्टर सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो गाइज, हमें आशा है कि आप लोगों को वृत्तीय गति की परिभाषा समझ में आ गई होगी।